डियर स्टूडेंट, आज हम अम्ल, क्षार, कठोर एवं मृदु में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड एंड बेस एज ए हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, इससे पहले के लेक्चर में हमने यहाँ पर ये पढ़ा था बच्चों कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं। एक उसमें मेटल होता है और दूसरा होता है उसमें लिगेंड्स। तो मेटल एक्ट एज ए एसिड की भांति व्यवहार करता है और जो लिगेंड्स है वो एक्ट एज ए बेस, क्योंकि मेटल जो है लोन पेयर एक्सेप्टर है और इस जो हमारा लिगेंड है वो लोन पेयर डोनर है, इसलिए वो एसिड और बेस की भांति व्यवहार करते हैं। इनका हमने क्लासिफिकेशन भी या पढ़ा था। हार्ड, उसकी दो कैटेगरी पढ़ी थी। मेटल में दो कैटेगरी बनाई थी, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की। इसी प्रकार से लिगेंड की भी दो कैटेगरी, हार्ड और सॉफ्ट बेस। आज अब हम इस लेक्चर्स के अंदर यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी अम्ल अथवा क्षार को उसकी कठोर, हार्ड है या सॉफ्ट है अभिकारकों के साथ अभिक्रिया की वरीयता के आधार पर कठोर और मृदु वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिखे हैं कि बी यहाँ पर क्या है, एक बेस है BH प्लस, और उसकी अगर हम रिएक्शन यहाँ पर CH3Hg प्लस से कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर CH3Hg B प्लस H प्लस। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो है B क्या है, बेस है, जिसका कठोर अथवा मृदु होना अभिक्रिया के इक्विलिब्रियम साम्य पर निर्भर करता है। H प्लस उच्चतम आवेश घनत्व, हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी के कारण एक कठोर अम्ल है, जबकि CH3Hg प्लस को एक रेफरेंस मृदु एसिड चुना गया है। Hg2 प्लस आयन स्वयं अपने बड़े आकार और सूडो इनर्ट गैस विन्यास 5D10 के कारण ये सॉफ्ट है। Hg2 प्लस पर CH3 माइनस समूह का बंधन Hg+2 को और ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। साथ ही CH3Hg प्लस का H प्लस के समान एक संयोजी होना, यूनिवेलेंट होना CH3Hg प्लस तथा H प्लस के मध्य तुलना को क्या कर देता है, इजी बना देता है। तो कठोर अम्ल H प्लस और मृदु अम्ल यहाँ पर कौन सा है, हार्ड जो एसिड है वो H प्लस है, और सॉफ्ट एसिड यहाँ पर कौन है, CH3Hg प्लस के मध्य मुकाबले में कठोर जो क्षार है उपरोक्त साम्य को बाईं तरफ लेफ्ट, परंतु सॉफ्ट बेस अभिक्रिया को राइट की ओर, दाईं ओर ले जाएगा। और क्योंकि कठोर क्षार अभिक्रिया के लिए कठोर अम्ल को वरीयता देते हैं, और इसी प्रकार मृदु क्षार मृदु अम्ल को के साथ अभिक्रिया को वरीयता देते हैं। कहने का मतलब जाओ, ये जो ऊपर रिएक्शन हमने पढ़ी थी BH प्लस CH3Hg प्लस, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर CH3Hg प्लस और H प्लस, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, दाईं तरफ जाएगी, या ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, दाईं राइट हैंड साइड में जाएगी, या बाईं ओर जाएगी जो बैकवर्ड जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि इसमें जो है हार्ड सॉफ्ट, कौन सा एसिड हार्ड है, कौन सा यहाँ पर सॉफ्ट है, या कौन सा बेस हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जिसमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि पद जो है हार्ड है या कठोर है, ये रिलेटिवली है, इनके मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है। यही कारण है कि अम्ल तथा क्षारों के वर्गीकरण को कठोर और मृदु के अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी और दी गई यहाँ पर, वो है सीमावर्ती, जिसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। ये जो बॉर्डर लाइन वाले एसिड और बेस जो होते हैं, ये जो है सुगमता के आधार पर हार्ड की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, और किसकी तरह भी, सॉफ्ट की तरह भी यहाँ पर व्यवहार कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे एसिड और जो बेस है, जिसकी हमने जो है दो भागों में डिवाइड किए थे, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, उसमें एक चीज़ और निकल के यहाँ पर आ गई, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड। इसी प्रकार से हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन बेस, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो देखिए हमें ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एसिड हार्ड एसिड है, कौन सा एसिड सॉफ्ट एसिड है, और कौन सा एसिड जो है बॉर्डर लाइन एसिड है। इसी प्रकार से कौन सा बेस हार्ड बेस है, कौन सा बेस जो है सॉफ्ट बेस है, और कौन सा बेस बॉर्डर लाइन बेस है, ये हमें यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर टेबल दी गई है, उस टेबल के अंदर हम सबसे पहले जो है हार्ड और बॉर्डर लाइन और सॉफ्ट एसिड के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। देखिए हार्ड एसिड यहाँ पर कौन है, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, Kb प्लस और Rb प्लस और Cs प्लस। इसी तरीके से Be प्लस 2, BeCH3 का होल ट्वाइस, Mg प्लस 2, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2, Ba प्लस 2। ठीक, इसी प्रकार से Sc प्लस 3, La प्लस 3, Ce प्लस 4, Gd प्लस 3, Lu प्लस 3, TH प्लस 4, U प्लस 4, UO2 2 प्लस, PU प्लस 4। इसी प्रकार से Ti प्लस 4, Zr प्लस 4, HF प्लस 4, VO2 प्लस, Cr प्लस 3, Cr प्लस 6, MnO प्लस 3, WO प्लस 4, Mn2 प्लस। इसी प्रकार से Mn प्लस 7, Fe प्लस 3, CO प्लस 3, BF3, BCl3, BOR का होल थ्राइस, Al प्लस 3, AlCH3 का होल थ्राइस, AlCl3, AlH3, Ga प्लस 3, In प्लस 3, CO2, R प्लस, RCO प्लस, NC प्लस, Si4 प्लस, SN4 प्लस, CH3, SN3 प्लस, CH3 का होल ट्वाइस, SN2 प्लस, N3 प्लस, RPO2 प्लस, ROPO2 प्लस, AS3 प्लस, SO3, RSO3 प्लस, ROSO2 प्लस, Cl3 प्लस, Cl7 प्लस, I5 प्लस, I7 प्लस और HX मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स, हेलोजन्स, इनऑर्गेनिक हेलोजन एसिड, ये सब क्या है, हार्ड एसिड है। ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, हार्ड एसिड की भांति, जो पूरी टेबल के अंदर नोट्स में दिया गया है। अब हम आते हैं किस पर आते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स। देखिए बॉर्डर लाइन एसिड्स के अंदर जो है Fe प्लस 2 है, CO प्लस 2 है, Ni प्लस 2 है, Cu प्लस 2 है, Zn प्लस 2 है, RH प्लस 3 है, IR प्लस 3 है, Ru प्लस 3 है, OS प्लस 2 है, BCH3 का होल थ्राइस है, GaH3 है, R3C प्लस है, C6H5 प्लस, Sn प्लस 2, Pb प्लस 2, NO प्लस, Sb3 प्लस, Bi प्लस 3 और SO2। ये सब कौन से हैं, बॉर्डर लाइन एसिड। अब हम आते हैं किस पर, सॉफ्ट एसिड। ठीक है, तो इस सॉफ्ट एसिड के अंदर Cu प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Cd प्लस 2, Hg प्लस 2, Hg प्लस 2, CH3 प्लस, CH3 Hg प्लस, BH3, CH2 कार्बीन, GaCH3 का होल थ्राइस, GaCl3, GaBr3, GaI3, Ti प्लस, TiCH3 का होल थ्राइस। इसी प्रकार से COCN का होल 5 3 माइनस, PD प्लस 2, PT प्लस 2, PT प्लस 4। ये सब कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड। और यहाँ पर जैसे सॉफ्ट एसिड है, ये हैं, ये HO प्लस, RO प्लस, RS प्लस, RSE प्लस, TE प्लस 4, RET प्लस, BR2, BR प्लस, I3, I प्लस, ICN और OCl न्यूट्रल है, O है, Cl है, Br है, I है, N है, RO2 है और ये जो इनमें ये सभी भारी धातु, ये सब कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड। तो हमने यहाँ पर जो है, जो मेटल आयन है, उस मेटल आयन में 3 कैटेगरी, हार्ड एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड और सॉफ्ट एसिड, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा।
है ना, समझ लेना। वैसे तो ज़्यादातर क्लियर है यहाँ पर जो है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख। अब हम इसी प्रकार से जो हमारे जो लिगेंड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेस, उनकी भी यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे। वो कौन से? हार्ड बेस, बॉर्डरलाइन बेस और नेक्स्ट जो है सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर NH3 है, लिगेंड है ये, तो ये बेस होगा। NH3 RNH2 N2H4 ये हार्ड बेस है। H2O है, OH माइनस है, O2 माइनस है, ROH है, RO माइनस है, R2O है, CH3 COO माइनस है, CO3 2 माइनस है, NO3 माइनस है, PO4 3 माइनस फॉस्फेट है, SO4 2 माइनस सल्फेट है, क्लोरेट है, ClO4 माइनस है, F माइनस है, Cl माइनस है। ये कौन से, ये सब लिगेंड है, ये कौन से बेस हैं? हार्ड बेस। अब हम आते हैं यहाँ पर इसी क्रम में बॉर्डर लाइन बेस। तो देखिए बॉर्डर लाइन बेस में यहाँ पर C6H5NH2 है, C5H5N पिरीडीन है, यहाँ पर एजाइड है, N3 माइनस नाइट्रोजन है, N2, NO2 माइनस है, SO3 2 माइनस है, Br माइनस है ना। और यहाँ पर जो है ये सब कौन से हमारे बेस थे? कौन से बेस थे ये सब? बॉर्डर लाइन बेस। सभी लिगेंड बेस है लेकिन ये बॉर्डर लाइन में आते हैं। इसी प्रकार से हमारे अब कौन से बेस रह रहे हैं? सॉफ्ट बेस। तो जैसे H माइनस है, R माइनस है, C2H4 है, C6H6 है, बेंजीन है, Cn माइनस है, RNC है, CO है, SCN माइनस है, R3P है, RO का होल थ्राइस P है, R3SN है, R2S, RSH, RS माइनस, H2O3 2 माइनस और I माइनस। ये सब क्या है? सॉफ्ट बेस है। तो बच्चों हमने जो है ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल और लिगेंड है, उस मेटल लिगेंड का हमने जो वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ा है वो रिएक्शंस के आधार पर या इनकी जो वरीयता निकाली गई है वो रिएक्शनों के आधार पर ये निकाली गई है। और ये टेबल फॉर्म में यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये निकालन जो है ये टेबल में दिखाया गया है। तो उसमें हमने यहाँ पर जो है एसिड मेटल है वो एसिड है, उस मेटल की 3 कैटेगरी यहाँ पर पढ़ी, उनके एग्जाम्पल है वो हार्ड एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड और सॉफ्ट एसिड। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर रिएक्शनों के आधार पर और वरीयता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण किया। वो एज ए बेस काम व्यवहार करते हैं क्योंकि लॉन पेयर डोनेट करते हैं, शुरू में हम पढ़ चुके हैं। तो उनके भी हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी यहाँ पर पढ़ी। 3 कैटेगरी में उनको बांटा, हार्ड बेस, बॉर्डरलाइन बेस और सॉफ्ट बेस। और इन सब के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ बॉर्डर लाइन वाले जो होते हैं वो वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करेंगे, कभी वो हार्ड जैसा व्यवहार कर जाएंगे या सॉफ्ट जैसा व्यवहार कर जाएंगे। वो उनकी बॉर्डर लाइन में, मतलब वो बॉर्डर में हार्ड के भी और किसके भी, सॉफ्ट के भी बीच, इसलिए उनको बॉर्डर लाइन किया गया ऐसा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और ये जो ध्यान आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसी के आधार पर हम आगे जा कर के इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर कौन सा कॉम्प्लेक्स समझेंगे भाई, हार्ड कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल वो तो जो है दिया है, तो उसमें ये समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स बना मेटल और लिगेंड के संयोग से जो कॉम्प्लेक्स बना है, अब वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर उसमें हार्ड कॉम्बिनेशन है, मतलब मेटल भी हार्ड है और लिगेंड भी क्या है, हार्ड है। मेटल हार्ड एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, लिगेंड भी हार्ड बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा वहाँ पर स्टेबल। और अगर मान लीजिए उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल जो है हार्ड एसिड है और लिगेंड जो है सॉफ्ट बेस है, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। मतलब हार्ड कॉम्बिनेशन की तुलना में हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, अनस्टेबल। अब हमें वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर हमें ये सारणी याद नहीं है या हमें यही पता नहीं है कि ये जो हमारा एसिड है या मेटल है वो हार्ड है
या ये जो हमारा बेस है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो हम वहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझा पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है एसिड और बेस का, हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ये आप पढ़ें और आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। डॉक्टर एच एस गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।